गजब हुई गेंदबाजी। नतीजा वनडे सीरीज की पहले मैच में बाजी जीती भारतीय टीम ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पुणे के मैदान पर खेले गए पहले वनडे मुकाबले की, जहां पर पहले भारतीय बल्लेबाजों ने आतिशी शुरुआत की और उसके बाद बाकी का काम मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने किया। और जब भारतीय गेंदबाजियों से उम्मीद की जा रही थी, तब गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ वापसी कराई बल्कि मैच भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातों से आपको सबसे पहले रूबरू करा देते हैं। ये पहला, अगर हम बड़ी बात की बात करें तो 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने अब बढ़त हासिल कर ली है, पहला मुकाबला जीतकर। और इस दौरे पर, पूरे इंग्लैंड के भारत दौरे पर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीता है। पहले 15 ओवर में 135 रन बनाने के बाद इंग्लैंड की टीम हार गई, 66 रन से ये मुकाबला हार गई। डेब्यू मैच में अगर हम बात करें, कुणाल पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी की, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ही खतरनाक और घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को आउट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अब 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे। इस पहली वनडे मैच में मिली जीत पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। हमारे साथ सबा करीम, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी होंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और ये रिपोर्ट है भारत के उन बल्लेबाजों को लेकर जिसका एक तो फॉर्म खराब था और दूसरा बल्लेबाज अपना डेब्यू कर रहा था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुणाल पांड्या और के राहुल की, दोनों के बीच में शतकीय साझेदारी ने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम 300 से ऊपर का स्कोर बनाएगी और इंग्लैंड पर दबाव बनाएगी। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की जीत में बड़ा अहम योगदान दिया। पहले शानदार बल्लेबाजी और उसके बाद घातक गेंदबाजी। तो चर्चा की शुरुआत पहले गेंदबाजी से ही कर लेते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच भारतीय टीम के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 318 रन भी कम लग रहे थे और ऐसा लग रहा था के राहुल और कुणाल पांड्या के बीच जो शतकीय साझेदारी हुई है वो कहीं निरर्थक न साबित हो जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह की गेंदबाजी की गई भारतीय टीम की तरफ से, वो बेहद कमाल रही। तो गेंदबाजी पर ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और राजकुमार जी, जिस तरह से डेब्यू मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की, किस तरह से आप उसको देखते हैं? और शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर मैच का पासा पूरी तरह से पलटा मिडिल ओवर्स में। राजीव, जिस तरह की गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने की है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। उन्होंने 4 विकेट लिए और 4 विकेट लेने के अलावा जिस तरह की जिस एटीट्यूड के साथ और जिस पेस के साथ उन्होंने गेंदबाजी की वो बहुत सराहनीय है। काफ़ी काउंटर अटैक हो रहा था उनके अगेंस्ट, ओपनर्स ने काफ़ी काउंटर अटैक किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कमबैक किया अपनी सेकेंड स्पेल में और शानदार गेंदबाजी की। तो एक अच्छी फाइंड मैं कहूँगा ये भारतीय टीम के लिए। और साथ साथ शार्दुल की बात करें तो अपनी लिमिटेशन में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत आइडिया है विकेट चटकाने का। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी जरूरत होती है तो वो एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू देते हैं। और आज के मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला। तो एक बहुत यूजफुल ऑलराउंडर की तरह उभर कर आ रहे हैं शार्दुल ठाकुर, क्योंकि बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं वो। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम प्रसिद्ध कृष्णा के स्पेल की बात करें, पहले 3 ओवर में 37 रन, फिर आखिर के 5 ओवर में 17 रन देके 4 विकेट, जबरदस्त कमबैक। और ये दर्शाता है कि जितने भी यंगस्टर्स को हमने इस सीरीज में देखा, वो चाहे ईशान किशन को हम बात कर लें या सूर्य कुमार यादव को की बल्लेबाजी को याद करें, कुणाल पांडे की हम आज डेब्यू मैच को याद करें, या अब प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह की गेंदबाजी की। जी हाँ राजीव, आपने जबरदस्त बोला, तो यहाँ पे मैं 2 बार जबरदस्त और ऐड करूंगा। जबरदस्त 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 कमबैक प्रसिद्ध कृष्णा के दोबारा। 3 ओवर में 37, आपके कंधे झुक जाते हैं, मनोबल टूट जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसा स्पेल करना जहां पे इंग्लैंड को आई थिंक पूरी तरह वहां पे खत्म ही कर दिया। इंग्लैंड जहां सोच रही थी हम मैच को जीत सकते हैं, एक बहुत अच्छी पोजीशन में थी, और वहां पे जब प्रसिद्ध कृष्णा आए पूरी तरह एक सूरत हाल बदल गया। तो जी हाँ, आपने जैसे अभी बात की, यंगस्टर्स भारतीय टीम के धावा बोल रहे हैं। ईशान किशन की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा ने आज इतना अच्छा किया, मोहम्मद सिराज इज ऑन द फोर्थ फ्रंट। तो जी हाँ, ये भारतीय टीम की जो क्लास है, अब ये सर चढ़ के बोल रही है, भारतीय टीम की तूती बोल रही है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जीत है। और अब इंग्लैंड जानती है अगले जो मैचेस हैं पूरी तरह प्रेशर इंग्लैंड पे है। बिल्कुल। और सबा, क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं मैच को,
अगर जो टोटल 10 विकेट गिरे उनमें 9 विकेट भारतीय 23 गेंदबाजों के खाते में गए और प्रसिद्ध कृष्णा ने तो एक नया रिकॉर्ड बना दिया डेब्यू मैच में 4 विकेट लेकर। कैसे आप देखते हैं भुवनेश्वर कुमार के इस स्पेल की, हम चाहे बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की स्पेल की बात करें या शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट लेके मैच को पलटा? इसका मतलब यही है राजीव कि हमारी जो पेस बॉलर्स की जो पूल है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा असरदार है और उनको पता है कौन से विकेट में किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, उनको ये मालूम है किस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी है और उनके सामने जो भी टीम आ जाए, जो भी खिलाड़ी आ जाए वो अच्छी तरह से होमवर्क करके आते हैं। स्ट्रेट में देखा जैसे ही ओवेन मॉर्गन आए, उनकी टीम केकेआर के लिए खेलते हैं, उन्होंने एक स्ट्रिक लगाई विराट कोहली के रूप में, वहां पर पहले गेंद उन्होंने कैच भी दिया थी, अलग बात है कि कैच छूट गया। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को बैक कर रहे हैं, अपने एबिलिटीज को ट्रस्ट कर रहे हैं और अच्छी बात ये भी है कि विराट कोहली इस प्रकार के बॉलर्स को जो अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी जो फील्ड चाह रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए सबा एक बार वापस आएंगे आपके पास, लेकिन राजकुमार जी थोड़ी यहाँ पे तारीफ कुणाल पांड्या की भी होनी चाहिए। जिस तरह की बैटिंग की, हमारे 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे और एक समय ऐसा लग रहा था कि हम 260 भी नहीं पहुंचेंगे। गजब का अप्रोच दिखाया उन्होंने, पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की और नतीजा ये कि हम 317 रन बनाने में कामयाब रहे। बिल्कुल राजीव, जिस तरह की इंटेंट दिखाई है इस यंगस्टर ने वो बहुत ही लाजवाब है और काफ़ी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आईपीएल का क्योंकि वहाँ पे वो मुंबई इंडियंस के लिए अक्सर इसी पोजीशन में जाते हैं और ऐसी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन क्रेडिटेबल है एक यंगस्टर का जाना अपने डेब्यू मैच में। बहुत प्रेशर होता है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, काफ़ी नर्वस होते हैं आप। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया उन्होंने और जो इंटेंट दिखाया वो बहुत ही लाजवाब था। और इनकी जो पार्टनरशिप हुई राहुल के साथ, उसी पार्टनरशिप की वजह से भारत 317 तक पहुंचा, वरना एक समय लग रहा था कि शायद भारत 275 280 तक ही रह पाएगा क्योंकि लास्ट 10 ओवर में शायद इन्होंने 110 के रन के करीब बनाए। तो वो दिखाता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं इनकी इंटेंट बहुत क्लियर है और बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल कर ये आ रहे हैं और बिल्कुल किसी भी अपोजिशन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और सबा क्योंकि आप बैक कर रहे थे जब के राहुल को टीम में शामिल किया गया, आपने लगातार उनको बैक किया कि आप T20 फॉर्मेट किसे आप कंपेयर नहीं कर सकते वनडे क्रिकेट को। उन्होंने आज प्रूव किया, अपना क्लास दिखाया और 112 रनों की साझेदारी की जो इस मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कैसे आप देखते हैं, ये साझेदारी सबसे बड़ी थी या जिस तरह से कमबैक प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने मिडिल ओवर्स में किया, आप उसको ज्यादा नंबर्स देंगे यहाँ पे? मुझे लगता है कि अंत में अगर आप नंबर की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से पेस बॉलर ने कमबैक किया, कृष्णा ने उसको लीड किया, पर फुल मार्क्स केएल राहुल और कुणाल पांड्या को भी। केएल राहुल संघर्ष कर रहे थे, पर अगर आप जब भी आप जूझ रहे हैं अच्छे फॉर्म में वापसी करने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत समय गुजारना होता है विकेट पर, जो कि आज केएल राहुल ने किया। उनको सफलता इस वजह से भी मिली क्योंकि उनके सामने कुणाल पांड्या खिलाड़ी आ गया था जिसने आकर निडर बल्लेबाजी की, इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की, तो वो जो तेजी से रन बनाने का जो दबाव है वो केएल राहुल के ऊपर था नहीं। तो पहले 20 गेंदें उन्होंने संभल कर खेली, उसके बाद उनको जलवा देखने को मिला। और मुझे हमेशा से लगता है कि केएल राहुल तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो बहुत अच्छी समय पर फॉर्म में वापसी। रितेंद्र जी, सब आपको रोकना चाहूंगा, रितेंद्र भी हमारे साथ हैं। रितेंद्र, कुणाल पांड्या और के राहुल दोनों एक तरह से कहा जाए प्रेशर में थे, एक डेब्यू कर रहा था, एक आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन दोनों ने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करके इस बात को तय किया कि जब इनिंग्स खत्म होगी तो इंग्लैंड प्रेशर में होगा, भारतीय टीम नहीं। राजीव, यहाँ पे ना टीम इंडिया का जब नाम आता है तो ब्रैकेट में हमें कमबैक लिख देना चाहिए क्योंकि ये मैचेस बड़े जीतती है, कमबैक करती है भारतीय टीम। और आज दोनों इनिंग्स में बैटिंग में हमारे 5 आउट हो गए थे, हम पीछे लगे हुए थे। बॉलिंग में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शायद 40 ओवर में 45 में मैच खत्म ही कर देगी, आराम से चेस कर लेगी, लेकिन दोनों स्टेजेस पे भारतीय टीम ने बड़ी कमबैक की है। और जिस तरह केएल राहुल और कुणाल पांड्या खेले, हार्ट नहीं, ऐसी बल्लेबाजी करना, ऐसे प्रेशर को झेलना, भारतीय टीम को फिर टॉप पे लेके आना, 317 रन का लक्ष्य जो
काफी बड़ा लग रहा था वो इन दोनों के कारण हुआ है। और केएल राहुल फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन जैसे कहा जाता है फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और आज केएल राहुल ने अपना बड़ा कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है। और आज बहुत इमोशनल मोमेंट थी जब कुणाल पांड्या से मुरली कार्तिक बात कर रहे थे, जैसे वो अपने फादर को याद करके वहां बहुत इमोशनल हुए। तो जी हाँ, ये फैमिली के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और आज अगर उनके पिताजी होते बहुत बहुत खुश होते। बिल्कुल। और अगर कुणाल पांड्या और के राहुल को बड़ी पारी खेलने का मौका मिला तो उसका पूरा श्रेय शिखर धवन को जाता है। शिखर धवन ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और दो बड़ी साझेदारियां उन्होंने बनाई। पहली साझेदारी उन्होंने बनाई रोहित शर्मा के साथ और दूसरी बड़ी साझेदारी कप्तान विराट कोहली के साथ। और कुल मिलाकर शिखर धवन पर भी एक बड़ा प्रेशर था क्योंकि एक लंबे अरसे से उन्होंने बड़ी पारी नहीं खेली थी, लेकिन पुणे के मैदान पर वो जानदार और शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। नतीजा ये कि एक ऐसी नींव उन्होंने रखी जहां से बुलंद इमारत का निर्माण किया जा सके। और इस जीत का जितना श्रेय भारतीय गेंदबाजों को जाता है उतना ही श्रेय शिखर धवन और उनके साथ जिन बल्लेबाजों ने साझेदारी की उनको भी जाता है। एक लंबे अरसे के बाद भारतीय त्रिमूर्ति मैदान पर थी और मजे की बात देखिए कि तीनों ही त्रिमूर्तियों की अगर हम बात करें तो तीनों ने ही बहुत शानदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अच्छी शुरुआत दी और उसके बाद विराट कोहली ने एक जबरदस्त पारी खेलकर इस बात को तय किया कि इंग्लैंड की टीम इस मैच में बैकफुट पर रहेगी। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। राजकुमार जी, शिखर धवन और विराट कोहली, खास तौर से दिल्ली के दो दबंग खिलाड़ियों ने इस मैच में अपना इम्पैक्ट डाला, असर डाला और ये दिखाया कि भारतीय त्रिमूर्ति जब चलती है तो कैसे विरोधी टीम के गेंदबाज बैकफुट पर रहते हैं। बिल्कुल राजीव, ये तीनों खिलाड़ी बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और अक्सर हमने देखा है कि इन तीनों ने हमेशा जिम्मेदारी ली है भारतीय बल्लेबाजी की और आज भी वही देखने को मिला। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह शिखर धवन ने ये पारी खेली, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर था उनके ऊपर, अननेसेसरी प्रेशर था। मैंने पहले भी कहा था कि उनके रिकॉर्ड्स अगर देखें तो बहुत शानदार रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन क्योंकि यंगस्टर्स बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं नीचे से, तो एक प्रेशर रहता है सीनियर के ऊपर भी। और वो शायद कहीं ना कहीं प्रेशर था आज, जिसको उन्होंने बहुत बखूबी हटाया है और बेहद शानदार पारी खेली। साथ साथ विराट कोहली, उन्होंने बहुत शानदार निक में लग रहे थे। बहुत अनफॉर्चुनेट होंगे, बहुत खफा होंगे अपने आप से जिस तरह का स्ट्रोक मार के वो आउट हुए। अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता कि वो 50-55 रन बनाने के बाद ऐसा शॉट मारकर आउट हो जाए और उसको कन्वर्ट ना करें, तो कहीं ना कहीं जरूर अपने आप से खफा और दुखी होंगे वो। सबा, शिखर धवन की पारी को कितने नंबर देंगे आप? 100 से दूर रह गए, मैं तो 100 से ऊपर नंबर देता शिखर धवन को, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा रहता है। बहुत कठिन रहता है राजीव ऐसे खिलाड़ी को जो सारे फॉर्मेट्स नहीं खेल रहा है। आपकी तैयारी अलग होती है, आपको मेहनत करनी होती है और संघर्ष किया शिखर धवन ने, पर जो पारी खेली, जो शॉट्स लगाए, वो याद दिलाता है जब शिखर धवन प्राइम फॉर्म में रहते हैं तब इसी प्रकार को शॉट्स खेलते हैं। और एक और इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को टैकल किया, वो स्लॉग स्वीप बहुत इफेक्टिव रहा है स्पिनर से विरुद्ध आज उस पारी में। जी चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी और रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंग्लैंड के भारत दौरे में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम ने किसी भी फॉर्मेट का पहला मुकाबला जीता हो, क्योंकि टेस्ट मैच अगर आप याद करें तो पहला मुकाबला इंग्लैंड ने जीता है। T20 फॉर्मेट याद करें तो पहला मुकाबला इंग्लैंड ने जीता और सीरीज भारतीय टीम अपने नाम करने में कामयाब रही। अब शुरुआत यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है। वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीता और हम सब ये उम्मीद करेंगे कि वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहे। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।